इस वक्त की बड़ी खबर, सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई सूचनाएं उपलब्ध कराने में अधिकारी तत्परता बरत रहे हैं। एक मीटिंग के दौरान राज्य सूचना आयुक्त श्री स्वतंत्र प्रकाश गुप्त द्वारा कहा गया। उन्होंने कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि हीला हवाली शंका पैदा करती है और आयोग ऐसे मामले में दंडित भी करता है। ये विचार राज्य सूचना आयुक्त स्वतंत्र प्रकाश गुप्त ने प्रतापगढ़ में गौतम बुद्ध पब्लिक स्कूल परिसर में मुख्य वक्ता के रूप में प्रस्तुत किए। श्री स्वतंत्र ने कहा, आयोग ने आपके द्वार तक सूचना पहुंचाने के लिए व्यवस्थाओं में बदलाव किया है। अब सूचना ऑनलाइन प्राप्त की जा सकती है और आयोग के समक्ष द्वितीय अपील भी ऑनलाइन की जा सकती है। इतना ही नहीं, अब अपील सुनवाई भी ऑनलाइन की जा सकती है। आयुक्त स्वतंत्र प्रकाश गुप्त ने बेवजह मात्र परेशान करने की गरज से किए जा रहे आवेदन पर चिंता जताई। सुनिएगा क्या कहा उन्होंने। ये कहता हूं कि सूचना के अधिकार अधिनियम में अगर अधिकारी पहल करके आगे आएंगे तब सूचना के अधिकार अधिनियम से बच सकते हैं, और कहीं भी ढील कर दी तब फिर वो कठिनाई होती है। क्योंकि सपोज कोई सूचना ऐसी मांगी गई जो उस विभाग से संबंधित नहीं है और 5 दिन के अंदर आपने उसको स्थानांतरित नहीं किया तो वो सूचना आपके ही जिम्मे पड़ जाएगी, फिर आपको ही संग्रहित करके उस व्यक्ति को सूचना देना पड़ेगा। तो सजगता पहले दिन से शुरू हो जाती है। ऐसे ही शुल्क अगर आपने 30 दिन की समयावधि में नहीं मांगा और 30 दिन का समय निकल गया तब आप उससे शुल्क लेने का हकदार नहीं रहेंगे। एक्ट ये कहता है कि चाहे वो सूचना 10,000 पृष्ठ की क्यों ना हो और देना जरूरी है अगर, तो सारा फोटो स्टेट आप ही कराकर वो सूचना देंगे, क्योंकि एक्ट ने आपका शुल्क मांगने का अधिकार केवल 30 दिन का रखा। तो इसलिए इसमें सजग रहिए, सूचना देने की कोशिश कीजिए। आप सब लोगों से मेरा अनुरोध यह है कि जब हम सूचना को इतना सहज बना रहे हैं कि आप घर बैठे सूचना ले सकते हैं, तो जन उपयोगी सूचना, लोक उपयोगी सूचना, अपने ग्राम की उपयोग की सूचना जरूर लीजिए, लेकिन बेवजह किसी को परेशान करने के लिए हम रोज सूचनाएं डालें, इस मनोवृत्ति से आप लोगों को भी बचना होगा। क्योंकि आपकी इस मनोवृत्ति के कारण एक जो प्रैक्टिकल दिक्कत पैदा होती है वो ये होती है कि आपने मैं बहुत से लोगों को, अब मैं चूंकि 8-9 महीने काम करते हुए हो गए, बहुत से लोग ऐसे आज दरखास्त देंगे और तीसरे दिन सूचना का अधिकार अधिनियम में डाल देंगे कि साहब बताइए हमारी दरखास्त में क्या हुआ। और उनका एक काम है रोज दरखास्त देना, रोज सूचना के अधिकार अधिनियम में डाल देना। अब सूचना के अधिकार अधिनियम में कोई ऐसा राइडर नहीं है कि कानूनी तौर पर हम इसमें कोई रोक लगा सकें। आदमी मांग रहा है 10 रुपए दे रहा है, सूचना उसको देनी पड़ेगी, लेकिन इससे एक प्रभाव पड़ता है, दुष्प्रभाव। वो आप लोग समझ लीजिए थोड़ा गंभीर होकर कि आपके फिजूल की सूचना ज्यादा डालने से जो सचमुच सूचना की जिसको जरूरत है वो लाइन में फिर बहुत पीछे रह जाता है, आप उसका अधिकार कर्टेल कर देते हैं। इसलिए जरूरी सूचना जरूर डालिए, लेकिन बेवजह किसी अन्य उद्देश्य के लिए सूचना के अधिकार का एक्सरसाइज करने से बचिए। ये मेरा आप सबसे आग्रह रहेगा। हम आपको सूचनाएं आपके घर बैठे देने के लिए कृत संकल्पित हैं। ये संदेश देने मैं आज यहाँ आया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। माननीय विधायकगण भी मौजूद हैं, जनप्रतिनिधि मौजूद हैं, सारे अधिकारी मौजूद हैं। आलोक जी ने पूरा जो मजलिस है, जो मजमा है, वो बहुत गुणवत्ता की दृष्टि से बहुत अच्छी श्रेणी का इकट्ठा किया है। इसके लिए उनके लिए साधुवाद, उनके परिवार को धन्यवाद, उनके जीवन के लिए सफल कामना।